मान लो कि किसी तरह आपने अपने दिमाग को 100% तक अनलॉक कर लिया, यानी कि आपका खुद के ऊपर और यहाँ तक कि दूसरों के ऊपर भी कंट्रोल हो जाएगा। और आप सोच ही सकते हो कि इतना तेज दिमाग क्या नहीं कर सकता। पर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ऐसा तेज दिमाग क्या क्या कर सकता है। मैं हूँ आपका होस्ट अमन और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अमन एक्सप्लेन्स में। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर मेरे किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। मूवी की शुरुआत में हमें लूसी की आवाज सुनाई देती है और वो सोच रही होती है कि लाखों साल पहले इंसानों को जीने के लिए जिंदगी दी गई, पर उसी जिंदगी में हमने अपने घर यानी कि अर्थ को लगभग बर्बाद कर दिया। लेकिन अचानक से लूसी की सोच को रिचर्ड बीच में काट देता है। रिचर्ड उसे कहता है कि ये बैग लेकर उसे होटल के रिसेप्शन में देकर आना है, पर लूसी कहती है कि वो रिचर्ड को पसंद करती है, लेकिन उसे ये काम ठीक नहीं लग रहा। और रिचर्ड उसे यकीन दिलाता है कि इस बैग में सिर्फ उसके क्लाइंट मिस्टर चैंग के कुछ कागजात हैं, पर लूसी फिर भी नहीं मानती। और तब धोखे से रिचर्ड बैग को लूसी के हाथों में लॉक कर देता है और लूसी से कहता है कि इसकी चाबी सिर्फ मिस्टर चैंग के पास है। मजबूर हो चुकी लूसी को बैग को लेकर रिसेप्शन में जाना पड़ता है। रिसेप्शन के पास जाकर लूसी कहती है कि उसे रिचर्ड ने भेजा है और रिसेप्शनिस्ट कहता है कि मिस्टर चैंग अभी आ रहे हैं। पर थोड़ी देर के बाद कुछ बॉडीगार्ड्स आकर पहले रिचर्ड को मारते हैं और फिर लूसी को वहां से उठाकर ले जाते हैं। पूरी तरह से कंफ्यूज लूसी कुछ समझ नहीं पाती और रोती हुई लूसी उनसे कहती है कि वो कुछ नहीं जानती। थोड़ी देर चलने के बाद गार्ड्स लूसी को एक कमरे में ले जाते हैं और वहां पहली बार लूसी उनके बॉस मिस्टर चैंग को देखती है। डरी हुई लूसी चैंग से कहती है कि जरूर उनसे कोई गलती हुई है, वो तो बस रिसेप्शन पर बैग पहुंचाने गई थी। और उसके बाद लूसी की लैंग्वेज को समझने के लिए चैंग एक ट्रांसलेटर को कॉल करता है। रोती हुई लूसी ट्रांसलेटर से कहती है कि वो कुछ नहीं जानती और ना ही उसने कुछ किया है। और जवाब में चैंग लूसी से पूछता है कि इस बैग में क्या है, पर लूसी कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड रिचर्ड ने उसे ये बैग दिया था और इसके अलावा वो कुछ नहीं जानती। लूसी से सब कुछ जानने के बाद चैंग उसे बैग को खोलने का कोड देता है और ट्रांसलेटर कहता है कि चैंग चाहता है कि लूसी इस बैग को खोले, पर लूसी देखती है कि चैंग खुद सेफ जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और वो समझ जाती है कि बैग में जरूर कुछ खतरनाक है, लेकिन फिर भी मजबूरी में उसे वो बैग खोलना पड़ता है। बैग खोलने के बाद लूसी उन्हें बताती है कि बैग में प्लास्टिक के अंदर कुछ ब्लू कलर का रखा हुआ है, जिसके बाद चैंग एक आदमी को उसे टेस्ट करने बुलाता है और टेस्ट करने के बाद वो उस आदमी को मार भी देता है और लूसी से कहता है कि वो उसे एक काम देना चाहता है और उसके बाद मना करती लूसी को एक बॉडीगार्ड बेहोश कर देता है। मूवी का अगला सीन हमें प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन के सेमिनार ले जाता है, जहाँ पर वो सबको ह्यूमन ब्रेन के बारे में बता रहे होते हैं। नॉर्मन कहता है कि हम इंसान सिर्फ अपने दिमाग का 10% ही यूज कर पाते, लेकिन डॉल्फिन्स अपने ब्रेन का 20% बड़ी आसानी से यूज कर लेती हैं और शायद इसका ये मतलब है कि इंसानी दिमाग और आगे बढ़ने के लिए बना है। दूसरी तरफ लूसी की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके पेट पर पट्टी बंधी हुई है और उसी टाइम पर एक गार्ड आकर लूसी को वहां से ले जाता है। वहां से निकली लूसी एक कमरे में जाती है और डॉक्टर उसे बताता है कि उसने वो नीला पैकेट लूसी के अंदर डाल दिया है। और इसके बाद लूसी देखती है कि उसी की तरह 4 और लोग भी कमरे में लाए जाते हैं और सभी लोगों के आने के बाद डॉक्टर उनसे कहता है कि उन लोगों को यूरोप जाना होगा, जहाँ पर मिस्टर चैंग के आदमी उनके अंदर से नीले पैकेट को रिकवर कर लेंगे, जिसके बाद वो चारों अपने अपने घर जा सकते हैं। पर अगर किसी ने भी ऐसा नहीं किया तो वो और उसकी फैमिली मारे जाएंगे। अगले सीन में डरती हुई लूसी खुद को संभालने की कोशिश करती है और वो देखती है कि वो एक कमरे में बंद है, लेकिन कुछ ही देर में गार्ड से हुई हाथापाई में लूसी के अंदर का ब्लू पैकेट फट जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी की बॉडी ब्लू कंपाउंड से लड़ने की पूरी कोशिश करती है, पर ब्लू कलर का वो तूफान लूसी के अंदर फैल चुका था। दूसरी तरफ अपने सेमिनार में नॉर्मन बता रहा होता है कि अगर हम अपने दिमाग का 20% यूज कर लेते हैं तो वो हमें खुद की बॉडी पर पूरा कंट्रोल देगा, पर ये सिर्फ नॉर्मल की हाइपोथेसिस है। और आगे वो कहता है कि हर इंसान में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें से सिर्फ 15% ही एक्टिव रहते हैं और अगर किसी तरह इंसान अपने दिमाग का 40% यूज कर ले तो वो खुद के साथ साथ दूसरों को भी कंट्रोल कर सकता है। पर तभी एक रिपोर्टर नॉर्मन से पूछता है कि अगर कोई इंसान अपने ब्रेन का 100% अनलॉक कर ले तब क्या होगा, पर नॉर्मन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अगले सीन में ब्लू कंपाउंड से लड़ती लूसी की बॉडी अपने दिमाग का 20% अनलॉक कर लेती है और इसी 20% की मदद से बड़ी आसानी से वो सभी गार्ड्स को मारकर वहां से चली जाती है और वो बाहर खड़े गार्ड्स से खुद को हॉस्पिटल ले जाने कहती है। लेकिन हॉस्पिटल जाती लूसी एहसास करती है कि वो दूर दूर तक खड़े सभी लोगों की बातें सुन सकती है। अगले सीन में हॉस्पिटल पहुंची लूसी ऑपरेशन थिएटर में घुसकर पेशेंट को मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि वो लोग वैसे भी उसे नहीं बचा पाते। डरे हुए डॉक्टर से लूसी अपने पेट के अंदर का ब्लू पैकेट निकालने को कहती है और ऑपरेशन के दौरान वो अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि उसे हर कुछ याद है, यहाँ तक कि लूसी को अपनी माँ के पेट में बनती खुद की हड्डियों का एहसास भी याद है।
थोड़ी ही देर में डॉक्टर लूसी की बॉडी से ब्लू पैकेट निकाल लेता है और कहता है कि ये CPH4 है, एक ऐसा कंपाउंड जो प्रेग्नेंट औरतों के शरीर में काफी कम मात्रा में बनता है और इसी की वजह से बच्चों में हड्डियों का विकास होता है। और लूसी देखती है कि पैकेट का आधा कंपाउंड लूसी की बॉडी में गिर चुका है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि लूसी के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। वहाँ से बाहर निकली लूसी देखती है कि अब वो पेड़ की जड़ों को भी देख सकती है। अगली सीन में जैंग के होटल में घुसी लूसी बड़ी आसानी से गार्ड्स को मारकर जैंग तक पहुंच जाती है और उसके दिमाग को पढ़कर ये जान लेती है कि बाकी के 3 पैकेट्स बर्लिन, पेरिस और रोम गए हैं। और ये जानकारी लेने के बाद लूसी जैंग को घायल छोड़कर वहां से निकल जाती है। अगले सीन में लूसी अपने दोस्त के पास जाती है और थोड़ी ही देर में अपनी पावर से लैपटॉप यूज करती लूसी नॉर्मन को कॉल करती है। पर शुरू में नॉर्मन लूसी की बातों पर बिलीव नहीं करता, लेकिन अपने सारे स्क्रीन्स पर लूसी को देखकर नॉर्मन उसकी बातें सुनने लगता है। लूसी कहती है कि उसके शरीर के सेल्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और शायद वो 24 घंटे भी जिंदा ना रह पाए। और इस वक्त लूसी अपने दिमाग का 28% यूज कर सकती है, जिस वजह से वो खुद अपनी सेल्स पर कंट्रोल कर सकती है और अब वो दूसरे लोगों के शरीर को भी कंट्रोल करने लगी है। और आगे वो बताती है कि इंसानों के साथ साथ लूसी अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर पा रही थी और लूसी को अपना दर्द का एहसास होता है और ना ही किसी इमोशन का, और उसके दिमाग में दुनिया की सारी नॉलेज आ चुकी है। लूसी की बातों को सुनने के बाद नॉर्मन उसे अपनी नॉलेज को दुनिया से बांटने कहता है और जवाब में लूसी कहती है कि वो 12 घंटों में नॉर्मन तक पहुंच जाएगी। अगले सीन में एयरपोर्ट जाती लूसी इंस्पेक्टर डेल रियो को कॉल करती है और उसे अपनी पावर्स का एहसास दिलाने के बाद उसे 3 ब्लू पैकेट्स की सारी जानकारी देती है। लूसी की दी हुई जानकारी से डेल रियो बाकी के 3 लोगों को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन फ्लाइट में 50% तक पहुंच चुकी लूसी की बॉडी टूटने लगती है, पर सही समय पर CPH4 की मदद से वो वापस रिकवर हो जाती है। अगले सीन में डेल रियो बाकी ऑफिसर्स के साथ लूसी के पास पहुंच जाता है और हॉस्पिटल से निकली लूसी सारे ऑफिसर्स को एक चुटकी में सुलाकर डेल रियो से बात करती है और वो डेल रियो से कहती है कि उसे बाकी के पैकेट्स के पास जाना होगा। अगले सीन में जैंग के गार्ड्स हॉस्पिटल जाकर सभी पुलिस वालों को मार देते हैं और बाकी के 3 पैकेट्स 3 लोगों की बॉडी से निकाल भी लेते हैं, लेकिन अब उनका सामना हो जाता है लूसी से, जो अब 60% तक पहुंच चुकी थी। और बिना हाथ लगाए लूसी बड़ी आसानी से जैंग के गार्ड्स को मारकर वो पैकेट ले लेती है और थोड़ी ही देर के बाद लूसी और डेल रियो नॉर्मन की लैब में होते हैं। पर लूसी के साथ साथ जैंग और उसके आदमी भी प्रोफेसर की लैब तक पहुंच जाते हैं और लूसी डेल रियो से उन्हें रोकने कहती है और वो बाकी सारे लोगों से अपनी नॉलेज को बांटने लगती है। पर थोड़ी ही देर में जैंग और उसके आदमी बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और लूसी नॉर्मन से कहती है कि बाकी के सारे पैकेट्स के डोज भी लूसी को दे दिए जाएं। और जल्द ही 80% तक पहुंच चुकी लूसी एक सुपर कंप्यूटर को बनाती है और उसी पल रॉकेट से कमरे का दरवाजा टूट जाता है और चेयर पर बैठी लूसी खुद को हजारों साल पहले पाती है और वो समझ जाती है कि अब वो टाइम को कंट्रोल कर सकती है। टाइम में पीछे जाती लूसी पहले डायनासोर्स और फिर आदि मानव के पास पहुंच जाती है और 99% पर पहुंच चुकी लूसी अब हमारी धरती से बाहर निकल जाती है, जहां पर वो यूनिवर्स को बनते हुए देखने लगती है। और उसी वक्त जैंग उस पर गोली चला देता है, पर लूसी अपनी चेयर पर नहीं होती और वहां आया डेल रियो जैंग को भी मार देता है। और लूसी के नए सुपर कंप्यूटर से एक अनोखा पेन ड्राइव निकलता है और इस पेन ड्राइव में लूसी की सारी नॉलेज बंद होती है, जिसके बाद डेल रियो को मोबाइल पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज होता है 100% पर पहुंच चुकी लूसी का, जो कहती है कि अब वो हर जगह है। तो दोस्तों ये था लूसी का पूरा एक्सप्लेनेशन। कमेंट से मुझे बताइए कि अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी का सुनना पसंद करोगे और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ।